फंडिंग पिप्स प्रॉप फर्म में सबसे पहली जो प्रॉप फर्म थी वो थी फंडिंग पिप्स। तो आज हम बात करने वाले फंडिंग पिप्स के बारे में। तो फंडिंग पिप्स में आखिर कौन से अकाउंट टाइप होते हैं, जहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट सस्ता मिलता है, कौन सा अकाउंट महंगा मिलता है, और कितने वहाँ पे फेज होते हैं, और उसमें कितना परसेंट का आपको टारगेट करना होता है, तब आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा, यानी कि आपको लाइव अकाउंट मिलेगा, और उस अकाउंट पे आप जितना भी ट्रेड करेंगे उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ जानकारी जानेंगे। इसके साथ साथ फंडिंग पिप्स जो है वो कंपटीशन भी रखती है, बट अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे हज़ारों रहते हैं, मतलब 30,000 40,000 तक लोग रहते हैं, 20,000 के तो ऊपर ही रहते हैं पार्टिसिपेंट। वहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। एक बंदा 500% प्रॉफिट करता है। तो वो कैसे करता है, क्या करता है, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। समझदार को बस इशारा काफ़ी है। तो आप कंपटीशन ज्वाइन ना ही करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि कईयों को क्या लगता है कि फ्री में मिलता है कंपटीशन तो कर लेते, मिलेगा अकाउंट, अच्छा सा प्राइस मिलेगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या करती है कंपनी, वो छोड़ दीजिए, और आपका जो साइकोलॉजी वो भी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडिंग पिप्स के। जो हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जीरो रिवॉर्ड डिनाइल्स है। मतलब इनके जो पे आउट आते हैं अगर वो जेन्युइन रहते हैं सारे के सारे, अगर उन्होंने फंडिंग पिप्स प्रॉप फर्म के रूल्स फॉलो करके ट्रेड किया तो उनका पे आउट डिनाइल नहीं होता है, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पे योर फेवरेट प्लेटफॉर्म मतलब MT5 प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा, मैच ट्रेडर भी मिलेगा, और सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल रिवार्ड साइकिल है। अगर आप चाहो तो वीकली भी पे आउट का रिक्वेस्ट कर सकते हो, बाई वीकली भी कर सकते हो। बाई वीकली यानी कि 2 वीक में 15 डेज में एक बार, और मंथली भी। टोटली आपके ऊपर है, आप कब करना चाहते हो। और वी ग्रो टुगेदर ट्रेड अप टू 3 लाख इन सिमुलेटेड कैपिटल। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके अकाउंट के कौन से टाइप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 स्टेप का चैलेंज। तो यहाँ पे अगर आप 2 स्टेप पे अगर बाय करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 स्टेप पे जैसे आपने क्लिक किया। और फंडिंग पिप्स में पहले हम देखते हैं। फंडिंग पिप्स में यहाँ पे 2 टाइप है, फंडिंग पिप्स और फंडिंग पिप्स प्रो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं फंडिंग पिप्स का। तो यहाँ पे आपको 2 फेजेस मिलेंगे, और ये फर्स्ट फेज़ को कहते हैं स्टूडेंट फेज़, और सेकंड फेज़ को कहते हैं प्रैक्टिसनर। उसके बाद अगर आप दोनों फेज़ पास करते हैं चैलेंज सारे रूल्स को फॉलो करके, तो आपको मास्टर अकाउंट दिया जाएगा। उसके ऊपर जितना भी आपका प्रॉफिट बनेगा वो आपको टोटली 90% या जो भी रहेगा वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडेंट फेज़ में क्या होगा, जैसे कि अगर आप 10K का अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होने ही चाहिए। अगर 2 ट्रेडिंग डेज में अगर आप अकाउंट पास करते हो तो आपका ब्रीच हो जाएगा अकाउंट। सिंपल सा ये रूल है इनका। तो 3 दिन में आपको एक ट्रेड पंच होना चाहिए मिनिमम, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाओगे। तो वो तो होता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में तो कोई करता ही नहीं है, वो तो बस लक की बात है। बट ऐसा करना नहीं है आपको। मैक्सिमम डेली लॉस एक दिन में आप मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हो, तो 5% कर सकते हो फर्स्ट फेज़ में, उन्हें कहते हैं स्टूडेंट फेज़। और प्रॉफिट टारगेट रहेगा 8%, आपको 8% प्रॉफिट करना है। लिवरेज आपको 1:100 तक मिलेगा, बट ये आपको 1:100 ओनली फॉरेक्स पेयर्स पे मिलेगा। मेटल्स पे आपको 1:20 ही मिलेगा, और इंडेक्स पे भी 1:20 ही मिलेगा, और ऑयल में आई थिंक 1:30 मिलेगा आपको। बट इंडेक्स क्रिप्टो पे 1:20 मिलेगा आपको यहाँ पर लिवरेज। और प्रैक्टिशनर फेज़ में भी आपको लिवरेज तो सेम रहेगा, और जो आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज वो भी सेम रहेगा। और बस यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा यहाँ पे 5% रहेगा। यहाँ पे आपको 8% करना होता था, और आपको यहाँ पे 5% करना है। मतलब 10,000 के अकाउंट के ऊपर आपको $800 प्रॉफिट करना है, और सेकंड फेज़ में आपको $500 प्रॉफिट करना है। लिवरेज सेम रहेगा, मैक्सिमम लॉस भी सेम ही रहेगा आपका, 10% रहेगा। ओवरऑल लॉस आप 10% तक कर सकते हो, बट आप एक दिन में 5% ही लॉस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने 10% लॉस किया और कहेंगे कि मेरा अकाउंट कैसे ब्रीच हो गए। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डेली आप 5% तक ही लॉस कर सकते हो, बट आपको 5% तक नहीं जाना है। 3% के नीचे रखेंगे तो भी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके साइकोलॉजी के हिसाब से भी ज़्यादा बेटर रहता है। फिर आपका जब मास्टर अकाउंट आता है तो आप वहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस 5% कर सकते हैं, और मैक्सिमम लॉस 10%। लॉस का सारे फेजेस में सेम रहेगा, लिवरेज भी सेम रहेगा। और रिवॉर्ड्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको 100% तक रिवॉर्ड्स मिल सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अ ट्रेडर इज़ एलिजिबल टू रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड बेस्ड ऑन द प्रेफर रिवॉर्ड साइकिल ट्यूसडे पेड, मतलब वीकली बाई वीकली जो भी है, कब आप रिवॉर्ड पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है। 100% प्रॉफिट स्प्लिट आपको रहेगा।
यहाँ पे अभी हम चलते हैं। 10K का अकाउंट आपको मिलेगा $66 पे, और 5K का अगर अकाउंट लेते हो तो $36 पे मिलेगा। वहीं पे मैं आपको एक कूपन दे दूंगा, तो उसमें से भी और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 25 का लेते हो तो $156, 50K का $266, और 100K का अगर आप अकाउंट लेते हो तो $470 आपको लगेगा, और कूपन के बाद आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं वन स्टेप का अकाउंट। पहले फंडिंग पिप्स के अंदर कौन से हैं वो देखते हैं। वन स्टेप में क्या रहेगा, यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो रहने वाले हैं 3 दिन ही रहने वाले हैं, और मैक्सिमम डेली लॉस आपका रहेगा यहाँ पे 4%। वन स्टेप अकाउंट है, आप दिन में 4% ही लॉस कर सकते हो, बट वहाँ पे कैसा था 5% था, और यहाँ पे अभी मैक्सिमम लॉस रहेगा 6%, और 2 स्टेप में क्या था 10% था। आप 10% तक ओवरऑल लॉस कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, 6% ही है। बट अगर आप ये फेज पास कर देते हो 6%, सॉरी टारगेट इनका कितना है 10%, मतलब 10,000 का अकाउंट आप लेते हो तो $1,000 करना है। 100K का अकाउंट लेते हो तो आपको $10,000 का प्रॉफिट करना है। 10% जितने का अकाउंट लोगे उसका 10% आपको प्रॉफिट करना है। हालांकि यहाँ पे लेवरेज आपको कम मिलेगा, 1:50 मिलेगा फॉरेक्स में, और बाकी इंडेक्स में और क्रिप्टो में आपको 1:20 का मिलेगा। मेटल्स में आई थिंक 1:20 ही मिलेगा, और 2 स्टेप में 1:30 था लेवरेज, और मास्टर में भी लेवरेज तो सारे के सारे सेम रहेंगे। और रिवॉर्ड एंड स्प्लिट की बात करें तो आप यहाँ पे एवरी ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार को आप यहाँ पे पे आउट का रिक्वेस्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम डेली लॉस सेम ही रहेगा 4%, और 6% डेली ओवरऑल लॉस 6% रहेगा। तो ये है, और इसका 100K की प्राइस $499 है, और 10K की प्राइस $99 है। यहाँ पे कितना था $66 था 10K का अकाउंट, बट यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। और अभी आप इंस्टेंट अकाउंट ये भी इन्होंने लिमिटेड टाइम के लिए रखा है, मतलब आपको कोई भी स्टूडेंट फेज, चैलेंज फेज, प्रैक्टिशनर फेज कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्टली आपने अकाउंट लिया, उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ वो आपका, बस उसका कुछ परसेंटेज रखेंगे, लिवरेज कम देंगे, और आपको 95% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। मतलब आप $100 प्रॉफिट करते हो तो आपको $95 मिलेंगे, 5% फंडिंग पिप्स रख लेगी। तो ये है इनका, बट इनके रूल्स अलग रहेंगे, वो रूल्स फॉलो करने हैं आपको, उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको पे आउट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं इसकी फंडिंग पिप्स प्रो की। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये फंडिंग पिप्स का है और ये फंडिंग पिप्स प्रो का है। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसका जो प्राइस है फंडिंग पिप्स प्रो का, ये आपको कम प्राइस में मिलेगा। वो $66 में मिल रहा था, ये $55 में मिल रहा है। और वहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपको जो मैक्सिमम डेली लॉस है यहाँ पे 3% है, वहाँ पे कितना था 5% था, और मैक्सिमम ओवरऑल लॉस आपका 6% ही कर सकते हो आप। मतलब $10,000 का अकाउंट लेते हो तो आप $600 तक ही आप ओवरऑल लॉस कर सकते हो। ओवरऑल एक दिन में नहीं, एक दिन में 3% ही करना है आपको। प्रैक्टिशनर में भी आपका सेम रहेगा, और लिवरेज 1:100 ही रहेगा, बट आपको प्रॉफिट स्प्लिट, मतलब जितना प्रॉफिट करोगे उसका 80% ही आपको मिलेगा, और वो वीकली आप रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे भी। तो ये है डिफरेंस में। मैं तो यही कहूँगा कि आप फंडिंग पिप्स के प्रो, अभी हर किसी का अलग अलग रहता है। किसी को लगता है कि यार एक फेज़ में मैं 8% प्रॉफिट नहीं कर सकता यार, मतलब 5% 6% प्रॉफिट करता हूँ तभी मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाता है, 2% के वजह से नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये अकाउंट बेटर रहेगा। अगर उन्हें ठीक लगता है अपना ये वाला फंडिंग पिप्स वाला बेसिक वाला, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात कहेंगे आप, तो मुझे ये बेसिक वाला ही सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डेली लॉस का ज़्यादा मिलता है और ओवरऑल लॉस भी आपको ज़्यादा मिलता है। हालांकि $10 से $11 आपको सस्ता मिलता है फंडिंग पिप्स प्रो वाला अकाउंट, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेटर सही वाला ही ले। हर किसी का अलग है, आपके हिसाब से आपको जो भी मंजूर है या आपके हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली जाएंगे 10K के अकाउंट के ऊपर, और आप बाई चैलेंज करने के लिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पे आपके अकाउंट्स वगैरह लॉगिन करने के लिए डिटेल पूछेगा। ऑलरेडी मेरा लॉगिन है आई थिंक यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंट्री सेलेक्ट करना है, नॉन US रेसिडेंस और सिटीज़न, और फिर उसके बाद आपका 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, उसके हिसाब से आपको लेना है। 2 स्टेप लेना चाहते हैं 2 स्टेप फंडिंग पिप्स में लेना चाहते हैं या फंडिंग पिप्स प्रो में, ये आपको सेलेक्ट करना है। और कौन से प्लेटफॉर्म में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, MT5 में करना चाहते हो, मैक्स ट्रेडर में करना चाहते हो, या ट्रेडर में करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से सी ट्रेडर में चाहो या किस में भी चाहो। हर किसी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पसंद आता है। मुझे तो MT5 ही ज़्यादा पसंद है, और मैं उसके ऊपर ही ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। बट कई लोगों को सी ट्रेडर पसंद आता है, किसी को मैक्स ट्रेडर आता है, बट मैक्सिमम लोगों
तो MT5 पे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है और यूज़र फ्रेंडली भी है, सबसे ज़्यादा आसान लगता है। आपके हिसाब से आप वो प्लेटफॉर्म चूज़ करके फिर कितने का अकाउंट लेना चाहते हैं वो चूज़ करना है। तो जैसे आप ये प्लेटफॉर्म वगैरह सब सेलेक्ट करेंगे तो ये उसके बाद आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप वहाँ पे कर सकते हो। ये है फंडिंग पिप्स का जो अलग अलग चैलेंजेस है, वहाँ पे उसके हिसाब से आपको कौन सा पसंद आता है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और इसके रूल्स क्या है वो भी हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। रीजन ऑफ योर IP एड्रेस यूज टू परचेज द एवोल्यूशन लॉग इन टू फंडिंग पिप्स वेबसाइट एंड एक्सेस योर अकाउंट ड्यूरिंग बोथ द एवोल्यूशन फेज एंड ऑन योर मास्टर अकाउंट मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट। इफ आवर रिस्क टीम डिटेक्ट्स अ चेंज इन योर IP एड्रेस रीजन दे मे रिक्वेस्ट प्रूफ ऑफ वेरीफाई योर लोकेशन। प्रूफ टू वेरीफाई योर लोकेशन, अगर आपका IP एड्रेस चेंज होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। व्हाइल ट्रैवलिंग आप ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आप कर सकते हो बट आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्लेन टिकट है या पासपोर्ट का स्टैंप वगैरह वीज़ा का लगता है, तो वो आप उनको अगर दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रिवाइज कर लेंगे आपका अकाउंट। अगर ब्रिज भी होता है तो आपको सर फिर से आप उनको रिक्वेस्ट करके ले सकते हो, बट आपको प्रूफ देना पड़ेगा। बट आपको मैं यही कहूँगा कि VPN यूज़ करके आप ट्रेड ना ले तो बेटर रहेगा। और बाहर के कंट्री में जाएंगे विदाउट परमिशन या उनको प्रूफ वगैरह दिए बगैर, आपके पास नहीं है कुछ प्रूफ, तो आप ना करें तो ही बेटर रहेगा। तो और भी डिटेल में इनके रूल्स और कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम फिर कभी अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा।